सुन रहा था। मैं कुछ मिनट पहले जुड़ा तो कोई भाई साहब बता रहे थे कि हम गोल्ड डिलीवर करते हैं या ज्वेलरी दे रहे हैं। तो इस दिवाली क्यों ना हम ईबा ऑडिटोरियम का मैट्रेस एज अ ज्वेलरी दे। सो बहुत ही सटीक बात उन्होंने कही है, एंड दैट इज समथिंग विच द प्रोडक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट। और ये सेलिंग अगर आप ये सेलिंग का कंसेप्ट आप दिमाग में रखते हैं तो डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट। फ्रेंड्स, मुझे एक बात आप सबसे कहनी है कि आप सभी में से ज्यादातर लोग, पता है नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जुड़ते हैं? इट इज बेसिकली टू गेट फ्रीडम। और ये फ्रीडम किससे हमें चाहिए? ये फ्रीडम हमें चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम बॉस, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी। बट पता है मेरे एक्सपीरियंस से मैंने क्या देखा हुआ है कि मैक्सिमम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, इनिशियली मेहनत करते हैं, मेहनत करते ही रहते हैं। तो वो फ्रीडम वाली जो बात थी, वो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट तो अच्छा कर लेते हैं, कुछ कुछ हद तक इनकम भी लेकर आ लेते हैं, लेकिन एक जगह पर जाकर एक एक क्या कहते हैं कि एक फ्लैट उनकी ग्रोथ हो जाती है। उसके बियॉन्ड वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और उसका रीजन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो कंपनी को समझ चुके हैं, प्लान को समझ चुके हैं, प्रोडक्ट को समझ चुके हैं, बट बिजनेस कैसे किया जाए वो नहीं समझे हैं। और पता है क्यों नहीं समझे हैं? क्योंकि मेजोरिटी लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट बिजनेसमैन नहीं होते हैं। और मैंने पिछले 20 सालों में बहुत सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेसेस को और बहुत सारे नेटवर्किंग के लीडर्स को एक लेवल के ऊपर पहुंचाया हुआ है। दूसरे कंपनीज की मैं नाम और बातें नहीं कहूंगा, बट मैं इतना कहूंगा जो प्रतीक ने कहा वो बिल्कुल सही है। आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी लीडर्स जिनकी ईयरली इनकम क्रोर्स में जा रही है, एंड ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली वो लोग इतना कमा रहे हैं। और उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन एक ही है कि उन्होंने सिर्फ अपनी कलाकारी नहीं दिखाई है, लेकिन अपने जैसे बहुत सारे कलाकारों को तैयार किया है। जब मैं ये कलाकार वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसको नेटवर्क के साथ आप जोड़ दीजिए। कहने का मतलब इतना ही है कि आप सिर्फ और सिर्फ यू कैन नॉट जस्ट रिमेन अ सिंपल नेटवर्कर, यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ रियल ट्रेनर, अ रियल मैनेजर, अ रियल अंतरप्रेनर। अंतरप्रेनर यानी कि बिजनेसमैन। आप नेटवर्क में है तो आप बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेसमैन के कॉन्सेप्ट से अगर आप काम करेंगे तभी आप फ्रीडम पा सकेंगे। और ये फ्रीडम अगर आप पाना चाहते हैं तो ये फ्रीडम किताबों में नहीं लगी हुई है। किताबों से आपको वो फ्रीडम का नॉलेज नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रैक्टिकल आपको एप्लीकेशंस सीखने पड़ेंगे। सो मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन में बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, लेकिन आप सभी लोग मानते हैं ना कि ये प्योर थियोरेटिकल होती है, इसमें प्रैक्टिकल के लिए बहुत कम अवकाश होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल जो कम टाइम में आपको ज्यादा रिजल्ट देता है, वो सालों भर की थियरी या ऑनलाइन कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं दे सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपको स्विमिंग सीखना है, और मैं आपको स्विमिंग के ऊपर जो वर्ल्ड का चैंपियन है माइकल फेल्प्स, उसकी लिखी हुई किताब आपको स्विमिंग में देता हूं, जिन्होंने ओलंपिक्स में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। और उस किताब को आप पूरे 1 साल तक आप पढ़ते रहते हैं, और 1 साल के बाद मैं आपको ये कहूंगा कि चलो किताब को साइड में रखो, आइए अब स्विमिंग पूल में हम छलांग लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप 1 साल तक वो ओलंपिक चैंपियन की किताब पूरी रट्टा मार लिए है, तो डेफिनेटली आप भी गोल्ड मेडल तो जीत ही जाएंगे। राइट और रॉन्ग? बहुत सारे लोग समझ चुके हैं, किताब या थियोरेटिकल नॉलेज बिल्कुल भी आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। उसके लिए आपको किताब को साइड में रख के प्रैक्टिकली एक बार स्विमिंग पूल में छलांग लगानी पड़ेगी। और अगर एक बार आपने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, उसके बाद 1 साल लगता है आपको स्विमिंग सीखने के लिए? बिल्कुल नहीं। शायद 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप एक बेहतरीन स्विमिंग करने वाले इंसान बन जाएंगे। तो ये जो बेहतरीन स्विमर कैसे बन पाए? ये थियोरेटिकल नॉलेज से नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज से आप बन पाए। आप देख सकते हैं कि मैं भी सुबह में अपना एक डेली रूटीन फॉलो करता हूँ। मेरा भी ये इतना बड़ा पूल है, आप देख सकते हैं। आई एम राइट नाउ इन माय क्लब, और मैं इस क्लब के अंदर आई एम हियर फॉर माय मॉर्निंग स्विमिंग एक्टिविटी। और यहाँ से मैं सीधा जाऊंगा मेरा जो इवेंट है उसके अंदर। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि फ्रीडम भी है,
काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट ये प्रैक्टिकल जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसे ही पूल में छलांग लगाकर जो काम सालों में नहीं हो सकता है, वो कुछ ही दिनों में करना है, तो ऐसे ही कुछ दिन मैंने आपकी टीम के साथ प्लान किए हुए हैं, और ये 3 दिन जो प्लान किए हुए हैं, अगर उसमें आप छलांग लगाने के लिए आ गए, तो सालों की जो मेहनत और जो गोल और टारगेट और विज़न लेकर आप बैठे हुए हैं, वो डेफ़िनेटली आप वहाँ पर 3 दिनों के अंदर आप उसे काफ़ी हद तक कवर कर सकेंगे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल। मैं अभी भी बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि कई बार मैं ऐसे 3-4 बार उसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ है ना, तो जब आप किसी क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट या टीम मेंबर के सामने बैठे हैं ना, तो वो इमीडिएटली आपको यू नो वो जो मसल मेमोरी में बैठ चुका है ना, वो बाहर निकलता है। उस वक़्त दिमाग की मेमोरी यूज़ नहीं करनी होती है। जैसे फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि बचपन में हमने साइकिल सीखी थी, लेकिन उसके बाद कई सालों तक हमने बाइसिकल ना भी चलाई हो, तो इतने सालों के बाद अगर एक बार फिर से हम बाइसिकल पर बैठते हैं ना, तो हम गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की मेमोरी में नहीं है, वो मसल मेमोरी में बैठ चुकी है। और मसल मेमोरी में तभी बैठता है जब हम कुछ भी चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं, और यही प्रैक्टिकल करने के लिए आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू दैट आई मे नॉट बी गिविंग एनी अदर मोर डेट्स, बट इस बार जब मैंने डेट दिया हुआ है, तो डोंट मिस टू जॉइन मी इन द इवेंट जो भोपाल में अरेंज किया हुआ है। इसकी ज़्यादातर डिटेल्स जो है, वो आप दुनिया में सिर्फ थियोरेटिकल किताबों को लेकर ना बैठे, लेकिन एक छलांग लगाएँ, और ऐसी ही छलांग मेरे साथ लगाने के लिए आई इनवाइट ऑल ऑफ यू। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एक छोटा-सा मैसेज था मेरी ओर से, और मैं आने के लिए तैयार हूँ, और आइए, क्योंकि बहुत ही कम दिन बाकी है और एक साथ होंगे। तो ज़िंदगी में हमें क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट करना है, राइट? सो जो चीज़ हमें प्रैक्टिकली चाहिए, उसे प्रैक्टिकली ही करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू टू यू अनिल जी एंड